कौन क्लास में पढ़ता है? छठा। 6 का स्केल बोलो तो। नहीं जानता। नहीं जानता है। 7 दिन। एक साल में कितना महीना होता है? 13 में। मुख्यमंत्री क्या नाम है? नहीं जानता। नहीं जानता है। कुछ को पक्षी का नाम बता दो इंग्लिश में। तुम्हारा नाम क्या है? अमरजीत कुमार। अमरजीत का स्पेलिंग बताओ। तो आप लोग आते हैं विद्यालय में आते हैं? हाँ, बच्चा से ही पूछ लीजिए। लोग आए उसके बाद आप 9:30 बजे अपना अटेंडेंस सुनिए ना, हम स्कूल सुनिए सर, हम स्कूल आते हैं और चले जाते हैं। मेरे ससुर के यहाँ पर काट दिया गया है। संडे मंडे और जनवरी फरवरी का स्पेलिंग नहीं जानता? नहीं जान रहा बच्चा, सब बता देगा सर। 5 गो पक्षी का नाम वो भी नहीं जान रहा है, तो आप ही बता दीजिए। कोकिल हुआ, पैरोट हुआ, और ये क्या पीकॉक हुआ सर, और ये इसी तरह भुला रहे हैं सर मेरा। भुला रहे हैं। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है। आप बता दीजिए कि भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति। नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं विवेक कुमार। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जमुई प्रखंड उत्क्रमिक मध्य विद्यालय चंदवारा में हम लोग पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें यहाँ की ये हालात है, 6:30 बजे स्कूल खुलने का समय है, लेकिन आप समय देख लें कि 9:15 बज चुका है। लेकिन यहाँ का जो विद्यालय है, विद्यालय की हालात इतनी गंभीर है कि यहाँ पे कुछ बच्चे जो पहुंचे हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 या 6 बच्चे हैं जो कि प्रधानाध्यापक के कक्ष के बाहर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि 1 से लेके 8 तक की जो कक्षाएं हैं वो तमाम कक्षाओं में ताला बंद है। ये वर्ग 7 यहाँ लिखा हुआ है, इसका भी कक्षा बंद है। आप समझ सकते हैं, इसकी हालात को देखकर समझ सकते हैं। यहाँ पे जितने भी कक्षा है, सभी कक्षा के हालात को देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो शिक्षक आते ही नहीं है, तो इस शिक्षा के मंदिर में शिक्षा देने का काम कौन करेगा? कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य जो है इस शिक्षा के मंदिर में अंधकार की ओर जाता जा रहा है। उत्क्रमिक मध्य विद्यालय में 7 शिक्षक हैं, जिसमें से मात्र अभी 9:30 बज चुका है और अभी तक 2 शिक्षक मौजूद हुए हैं। इधर देख सकते हैं कि इधर जो कक्षाएं बनाई गई थी, शायद यह टूटे फूटे अवस्था में आ गया है। और यह अभी आप इसके अंदर के हालात देख सकते हैं कि खिड़की और दरवाजा भी नहीं लगा। ऊपर का भी हालात आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग की स्थिति देख लीजिए, कितना जर्जर हालात में आ गया है। इधर बच्चों के लिए झूला झूलने के लिए भी व्यवस्था किया गया था, लेकिन कहीं ना व्यवस्था है यह भी भ्रष्टाचार के हत्थे चढ़ चुका है। भारत के प्रधानमंत्री जहां स्वच्छता को लेकर काफी सजग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके शौचालय की हालात क्या है, किस तरह से घास और फूसों से भरा हुआ यह शौचालय है। कैसे बच्चे यहाँ पे आएंगे और शौचालय जा पाएंगे? एक तरफ जहाँ पे मूलभूत सुविधा की बात सरकार करती है, लेकिन वहीं धरातल पर और गाँव में जो शिक्षा नीति है उस कितनी अच्छाई देखने को मिल रही है। इधर भी देखिए शौचालय है, इस शौचालय की भी हालात देखिए कितनी गंभीर है। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ गंदगी का अंबार भरा हुआ है। जिस प्रकार से शिक्षा को अधूरा छोड़ने का काम यहाँ के शिक्षकों के द्वारा, यहाँ के प्रभारी के द्वारा, यहाँ के अन्य शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया गया है, वो निश्चित रूप से एक यहाँ के भ्रष्ट सिस्टम को और लापरवाही को दिखाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस विद्यालय का जो मध्याह्न भोजन का मेनू चार्ट है वहाँ यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन तमाम जगह पे आप देख सकते हैं कि मेनू चार्ट में भी कई दिन पुराना हो जाने के कारण खरोच दिया गया और इसे पता नहीं चल पाएगा कि किस दिन कौन सा भोजन देना है। चलिए अब आपको हम इसके अंदर ले जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि बिहार विद्यालय का जो ये मध्याह्न भोजन बनाने वाला जो रसोई घर है, यह निश्चित रूप से कहा जाए तो एक अनोखा घर है। चलिए अंदर आइए और अब हम सहयोगी से चाहेंगे कि सबसे पहले आप दिखाएं तो यहाँ इस भाग का जो ऊपर का छपरी है उसको दिखा दें कि किस तरह से सरकार की व्यवस्था में यह रसोई घर चल रहा है। और यहाँ पे खाना बनाने का काम, भोजन बनाने का काम इन विद्यालय में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के लिए होता है, लेकिन इस चूल्हे को देखकर यह प्रतीत होता है कि यह चूल्हा जो है यह पहली बार या ये कई दिनों के बाद यह यहाँ पे जलाया गया होगा और ना ही कभी किसी बच्चों के लिए इसमें भोजन बनाया गया होगा। इसको देखकर यह स्पष्ट पता चलता है, क्योंकि इस रसोई घर में ना ही कोई अनाज का बोरा रखा हुआ है और ना ही कोई बर्तन है, और चूल्हा है भी तो उसमें कालिख नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि इसमें कई दिनों से भोजन नहीं बनाया गया होगा। और यह जो छपरी ऊपर टूटा हुआ है, इससे आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि किसी भी प्रकार की गंदगी
सीधे खानों में अगर बनती होगी यहाँ तो खाने में पड़ जाती होगी। तो इस विद्यालय में बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए भोजन बनाया जाता है। यह विद्यालय के बच्चे को अस्वस्थ करने का प्रयास यहाँ के शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है, यहाँ के प्रभारी के द्वारा किया जा रहा है, यह आप समझ सकते हैं। चलिए आपको इधर हम बगल में दिखाएंगे, एक चापाकल भी है यहाँ पे। इस चापाकल के बारे में बच्चे बता रहे थे कि बहुत देर के बाद इस पे पानी आता है, कभी कभी पानी भाग भी जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, 4-5 बच्चे हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं कि विद्यालय में शिक्षक पहुंचते हैं या नहीं। क्या नाम हुआ तुम्हारा? गोलू कुमार। शिक्षक आते हैं? आते थे, कभी कभी आते, कभी कभी नहीं आते। कौन क्लास में पढ़ता है? 6ठा। तो 6 का स्पेलिंग बोलो तो। नहीं जानता। नहीं जानता है। तो संडे का स्पेलिंग बोलो तो। नहीं जानता। एक साल में कितना महीना होता है? 13 महीने। 13 महीना। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री क्या नाम है? नहीं जानता। नहीं जानता है। अच्छा, 10 का स्पेलिंग बोलो तो। नहीं जानता। नहीं जानता। कौन क्लास में है? 6 में। तुम कौन क्लास में है? 6 में है। अच्छा, एक साल में कितना महीना होता है? कौन क्लास में है? 6ठा। 5 को पक्षी का नाम बता दो इंग्लिश में। तुम्हारा नाम क्या है? अमरजीत कुमार। अमरजीत का स्पेलिंग बताओ। तुम्हारा क्या नाम है? अभिषेक। हाँ? अभिषेक। 10 का स्पेलिंग बताओ। TAL। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के जो शिक्षक है उनका नाम क्या है, जो प्रभारी शिक्षक है? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ के जो भी विद्यालय में बच्चे हैं, तमाम बच्चों का से कई तरह के सवाल भी हम कर रहे थे, जिनका साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि 6ठे में पढ़ने वाले बच्चे हैं। और इस विद्यालय की शिक्षा नीति कितनी अच्छी है कि 10 का स्पेलिंग नहीं जानते हैं और इस बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी का नाम नहीं जानते हैं। यहाँ के जो शिक्षक हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इन लोगों को शिक्षा देने का आप लोग काम करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रीमा कुमारी मेरा नाम हुआ। तो आप लोग आते हैं विद्यालय में? आते हैं। हम बच्चा से ही पूछ लीजिए सर। अभी हम लोग आए, उसके बाद आप 9:30 बजे अपना अटेंडेंस। सुनिए ना, हम स्कूल सुनिए सर, हम स्कूल आते हैं और चले जाते हैं। मेरे ससुर के यहाँ पर काट दिया गया है, तो आते अकेला स्कूल में हम नहीं रहते हैं, चल जाते हैं। देखिए मेरा घर यहाँ बगल में है सर, हम फिर चल आते हैं। यहीं पर सब काटा है, हम नहीं रहते। बच्चा सब जो है संडे मंडे का स्पेलिंग नहीं सुनिए ना सर, ये बच्चा को हम अभी एक दो दिन भी नहीं पढ़ाए। ये बच्चा नहीं बोल रहे हैं सर कि प्राथमिक विद्यालय पासवान टोला का बच्चा है, अभी नामांकन ही करवाया है। अच्छा, और आप कितना दिन से इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं? हम 2000 मेरी बहाली 5 की है। 2005। बच्चा से ही पूछ लीजिए कि हाँ, बच्चा ही रिपोर्ट देगा कि हम आते हैं। संडे मंडे और जनवरी फरवरी का स्पेलिंग नहीं जानता। नहीं जान रहा है सर, तो बताए कहाँ? देखिए तो नहीं जान रहा है सर। तो मेरा बच्चा ये तो इधर नहीं आया, 2 दिन 3 दिन हो रहा है। ये वो प्राथमिक विद्यालय का ही बच्चा है, मेरा बच्चा सब बता देगा सर। 5 को पक्षी का नाम वो भी नहीं जान रहा है, तो आप ही बता दीजिए। 5 को पक्षी का नहीं ना जानेंगे सर? इंग्लिश में बताना मैडम। कोकिल हुआ, पैरोट हुआ, और ये क्या पीकॉक हुआ सर, और ये इसी तरह भुला रहे हैं सर मेरा। भुला रहे हैं? अच्छा चलिए कोई बात नहीं है। आप बता दीजिए कि भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति चलिए, इस तरह के शिक्षकों को बदनाम करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन यहाँ का जो रजिस्टर है वो रजिस्टर हम देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यही रजिस्टर है जिसके माध्यम से यहाँ के जो छात्र हैं, यहाँ के जो छात्राएं हैं, उसके उपस्थिति को दर्ज इसमें किया जाता है। मंथ में कब का मैडम, कब का है आप ही बता दीजिए, हमने बता। अप्रैल महीना वाला है सर, 28 तारीख का बना हुआ है। 28 तारीख का बना हुआ है। चलिए मैडम खुद ही बता दिए कि 28 तारीख का बना हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरा रजिस्टर खाली पड़ा है। इससे साफ प्रतीत होता है कि इस विद्यालय में ना ही शिक्षक आते हैं और ना ही कोई छात्र छात्राएं आते हैं, और यह विद्यालय जो है यह भ्रष्टाचार का अड्डा चढ़ा हुआ है। यहाँ पे जो शिक्षकों का जो अटेंडेंस रजिस्टर्ड है हम उसको भी देखना चाहेंगे। शिक्षक अटेंडेंस है वो देखना चाहेंगे। ये अटेंडेंस हम देख लिए हैं सर, आप बताइए। इस रजिस्टर में आप देख सकते हैं कि हम लोग के आने के बाद मात्र 2 शिक्षक का साइन है, लेकिन इसके पहले से
और एक शिक्षिका जो है वो हमारे सामने सिग्नेचर इसमें की हुई है। चलिए, और लेकिन इसके पहले आप देख सकते हैं कि जितने भी अटेंडेंस हैं वो सारे अटेंडेंस को भर दिया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि अगर हम लोग आज इस समय नहीं आते तो 11-12 बजे या फिर कल भी आके अगर जो भी शिक्षक आते उस तमाम शिक्षक जो है इस अटेंडेंस पर अपना अटेंडेंस बना देते और अपना पेमेंट उठा लेते। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना इन शिक्षकों की आदत बन गई है। हमेशा शिक्षक अपने वेतन के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस विद्यालय में हो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये लोग लड़ाई नहीं लड़ते हैं। क्या तो इसमें तो अभी 2 में भरे हैं। अरे कल का हाजी सबका भरा हुआ है, परसों का भरा हुआ है, 3 दिन से नहीं भरा हुआ। 8 दिन से किसी का भरा हुआ नहीं है। 8 दिन से कोई मास्टर नहीं जी, जो नहीं आ रहे हैं उसका नहीं भरा हुआ है। 8 दिन से कोई नहीं हम जो कह रहे हैं किसी का नहीं भरा हुआ है, तो 8 दिन से कोई नहीं नहीं, 3 दिन 2 दिन से कोई नहीं आया इसलिए नहीं भरा है। 2 दिन से तो 2 दिन के पहले सब आए होंगे। हाँ, आया हुआ, भरा हुआ है। देखिए वही तो अभी जब हम लोग चल जाएंगे तो 2 दिन के बाद पूरा हम क्यों भरेंगे अच्छा, अपना? चलिए कोई बात नहीं, हम क्यों भरेंगे किसी हम का? बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अभी आप लोग देखिए 9:30 बज चुका है। हाँ। कितने शिक्षक पहुंचे हैं? तो आप देख रहे हैं 2 टीचर 2 हैं। शिक्षक हैं। विद्यालय में कितना स्टूडेंट का एडमिशन है? 280 आसपास। हाँ, प्रभारी शिक्षक आए हुए आप लोग? नहीं। कौन है प्रभारी? कमल नारायण पासवान। यहाँ के जो विद्यालय में छात्र हैं वो छात्र को 10 का स्पेलिंग नहीं आता है। वो बच्चा भी संडे मंडे वो बच्चा भी नया आया है ना 6 में। आप कितना क्लास तक? सभी में पढ़ाते हैं। आप सभी कौन चीज के टीचर हैं? जनरल टीचर सभी का। मतलब किसी खास सब्जेक्ट के नहीं, हम लोग बहाल हुए थे सब इसी के लिए हुए थे शुरू में, लालू जी के। अच्छा, उस विद्यालय में सभी विषयों का हाँ, जितना होता है पढ़ाते हैं। अच्छा, कैसे बताइए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी जब आप लोग समय पे नहीं आते हैं? शौचालय गंदा पड़ा हुआ है, विद्यालय में क्लास नहीं खुलता है, आपके अटेंडेंस पे 28 तारीख के बाद बच्चे का अटेंडेंस रजिस्टर नहीं बना हुआ है, कैसे शिक्षा नीति? जब तक जागरूकता सभी सबों के बीच नहीं होगी, सहभागिता संभव है विकास। किसकी सहभागिता की बात कर रहे हैं? अब हम किनके बारे में बताएं, टीचर के बारे में या ग्रामीण के बारे में? क्या ग्रामीण क्या कहते हैं कि आप लोग विद्यालय में आइए, हम लोग अपने बच्चे पहले तो टीचर को जागरूक होना चाहिए। शिक्षक को जागरूक नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? जरूर। तो आप लोग खाली पेमेंट के लिए जागरूक होते हैं, इसके लिए तो जागरूक होते हैं कि शिक्षा में सुधार हो उसको। शिक्षक हैं और किस तरह से अपनी बात को कह रहे हैं ये देख सकते हैं। यहाँ के कुछ गार्जियन हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश पासवान। तो यहीं पे आपका घर हुआ आसपास? हमारा घर आगे है। अच्छा, ये विद्यालय में नहीं आते हैं ना, शिक्षक आते हैं, स्कूल अब तक बंद है। बच्चा बताया ना, बच्चे ने बताएंगे, हम क्या बताएंगे, हम थोड़ा आते पढ़े। नाम हुआ आपका? बबलू पासवान। आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है? हाँ। तो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए? पढ़ाने के लिए तो आते हैं। तो आज शिक्षक आते हैं? शिक्षक तो अभी तो आप देख रहे हैं कि कितना शिक्षक आया कितना नहीं आया। क्या नाम हुआ आपका? सहदेव यादव। तो क्या लगता है कि यहाँ पे विद्यालय में शिक्षक अभी 9:30 बज चुका है, मात्र 2 शिक्षक हैं, ये लोग कह रहे हैं कि प्रत्येक दिन सब शिक्षक आते हैं? नहीं तो आते हैं तो हाजिरी आप ही देखे के को के बनल है के नहीं बनल है वो तो देखबे न किए। तो क्या कहेंगे ऐसे शिक्षा नीति को देखते हुए? आप लोग का बच्चा का भविष्य जो है अंधकार में जा रहा है। तो अंधकार में जा रहा है तो अब सरकारें ध्यान, मतलब कि कोई अफसरें ध्यान देंगे तो कुल टीचर जुटेंगे और पढ़ाई होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस विद्यालय के यहाँ पे जो बच्चे हैं उन बच्चों के गार्जियन भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तमाम गार्जियनों का कहना है कि इस विद्यालय में शिक्षा बिल्कुल नदारत है, शिक्षक नहीं पहुँचते हैं और इस विद्यालय की जो कक्षा है वो हमेशा ताला बंद रहती है और इसी प्रकार से बच्चों का भविष्य अंधकार में जाता जा रहा है। अब पता नहीं इस सिस्टम को सुधारने के लिए बिहार सरकार के जो मुखिया नीतीश कुमार लगातार प्रयासरत है और ये शिक्षक जो है अपने वेतन के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं और इस विद्यालय में पहुंचकर विद्यालय में जो इनको ड्यूटी दी गई है बच्चों को पढ़ाने की ड्यूटी को पूरा नहीं करते हैं। कब ये ड्यूटी पूरा करेंगे और कब इन बच्चों का भविष्य सुधरेगा ये देखने वाली बात होगी। अब यह जो हम खबर दिखा रहे हैं, अब इस खबर के माध्यम से हम जिला शिक्षा पदाधिकारी से एक बार अनुरोध करना चाहेंगे कि इस तरह के विद्यालय में पहुंचकर इस विद्यालय की स्थिति को देखें और इस स्थिति को बदलने का प्रयास करें। आप इसी तरह से हमारे साथ हर छोटी बड़ी खबर के साथ बने रहें। धन्यवाद।